लेकिन खाद में मिलावट को पकड़ने का काम डॉक्टर किरोड़ीलाल कृषि विभाग के अधिकारियों ने किया। किशनगढ़ में पकड़ा, बीकानेर में पकड़ा, जालौर में पकड़ा, बॉर्डर पर पकड़ा, घटिया बीज पकड़ा, घटिया दवाएं पकड़ी और हमने 11,826 विक्रेताओं के छापे मारे, सैंपल लिए। देश की आजादी के बाद अब तक इतने छापे किसी ने नहीं मारे। 113 एफआईआर दर्ज करिए, 113 एफआईआर। और यह आवाज हमने इतनी इसलिए नहीं उठाई कि हम किसी व्यापारी को तंग करना चाहते थे, नहीं। सभी व्यापारी खराब नहीं होते, पर मुट्ठी भर व्यापारियों ने जिन अच्छे व्यापारियों को बदनाम कर रखा था, उन्होंने हमारे इस छापे की कार्रवाई की प्रशंसा की। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, 8 महीने के इस छापेमारी में, इस बरामदगी में आज एक मुट्ठी नकली डीएपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरी तरह से हमने बंद कर डाला। तो हमारी जिम्मेदारी है किसान को उत्तम बीज मिले, उत्तम खाद मिले, उत्तम दवा मिले। किसान का बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने भी खेती की है। किसान की तंगी जानता हूं, किसान की बदहाली जानता हूं। खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, बिचौलिए किसान को लूटते हैं, कई बार मौसम मार देता है। इसलिए आपने अब की बार बरसात खूब हुई है ना, फसल भी बढ़ गई। 16% बुआई अब की बार बढ़ गई टोटल। उसके बाद भी थोड़ी बहुत इंतजार किसानों को करना पड़ा होगा। माननीय ओम बिरला जी के सहयोग से, हमारे अधिकारियों की मेहनत से हमने पूरी तरह से बराबर जब आवश्यकता पड़ी किसान को फर्टिलाइजर बांटने का काम किया। किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी, न आगे आने देंगे। और सुनो, हमने जो आवाज उठाई नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड के लिए, तो केंद्र के मंत्री माननीय शिवराज चौहान जी, जो अपने बगल में 3 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, उन्होंने राजस्थान में आके सार्वजनिक घोषणा की थी कि हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि किसान के साथ ठगी नहीं हो, बीज में, खाद में, पेस्टिसाइड में। और देश के प्रधानमंत्री ने हमसे कागज मंगवाए, हमने कागज भेजे। मैंने बिरला जी को जानकारी दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को, बिरला जी को, कि अगर अब की बार आगे कानून ला रही है सरकार केंद्र की, और कैसा कानून ला रही है कि अगर किसान को घटिया बीज दिया, खाद दिया, दवा दी, तो 10 से 20 लाख का दंड धरेंगे और 10 लाख की सजा बोलेंगे अगर किसी ने किसान के साथ गड़बड़ की तो। हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है, कमर से कमर लगा के, कंधा सा कंधा मिला के हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको एक बहुत बड़ी योजना दी। मैं तो 89 में आपके बीच में चुनाव लड़ने आया था, तो उस समय मैंने जगह जगह भाषण दिया था और भाषणों में कहा था कि मैं इस इलाके को हरियाणा बना के छोड़ूंगा। लेकिन उसको हरियाणा बनाने में बड़ा टाइम लगा। मैं कहता था कि चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से बहकर मध्य प्रदेश, वहां कोटा की डाउन स्ट्रीम से बहकर धौलपुर और समुद्र में जाके मिल जाता, वर्षों से बेकार जा रहा है। मैं उस समय कहा करता था, इस पानी को उठाओ, सवाई माधोपुर करौली की धरती पर लाओ, ये प्यासी है, इसको संचित करो, जिससे हमारे किसानों का चेहरे पे खुशहाली आ जाए। लेकिन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। वसुंधरा जी ने अपने राज्य में एक योजना बनाई, पिछले राज्य ने उसको डाले रखा। लेकिन अब की बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, ERCP की योजना बनी है, जिसको PKC भी कहते हैं। उसके सबसे बड़ा बांध डूंगरी में बन रहा है। डूंगरी में हमारे डूंगरी के लोगों को बहकाते हैं कुछ लोग कि 78 गांव जाएंगे, 78 गांव उठ जाएंगे। मैं बहकाने वालों को कहना चाहता हूं, आपके बहकावे में
हमारे राजस्थान का किसान आने वाला नहीं है। इसलिए आने वाला नहीं है कि 17 जिलों को पानी जाएगा, 4,28,000 हेक्टर जमीन सिंचित होगी, उससे 15% पानी उद्योगों में जाएगा और सब गांव में जब प्यासा व्यक्ति बैठा है उसको पीने का पानी मिलेगा। केवल मात्र 9 गांव उठेंगे, 9 से 10वां नहीं उठेगा। और 9 गांवों का हमने तय कर लिया है। 9 के गांव को जितनी आबादी अच्छा मकान देंगे, अच्छी जमीन देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे, सारी सुविधा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं डूंगरी के भाइयों को कहना चाहता हूं। और ये डूंगरी का बांध कोई छोटा मोटा नहीं है मेरे भाइयों। चंबल और चंबल की जो 5 सहायक नदी हैं, काली सिंध, कीनू, पूनी, ऐसी नदियां 4-5, उनका पानी अपने डूंगरी बांध में डलेगा। ये पहले तो अपने बीसकपुर बांध से दुगनी कैपेसिटी का था, लेकिन मैंने उसमें कुछ कम करा दिया कि गांव नहीं उठे, ज्यादा कम करा दिया, इसलिए केवल 9 गांव उठेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा सिंचाई सवाई माधोपुर के जिले में होगी, सबसे ज्यादा 4,28,000 हेक्टर। बोलो कितने जिलों में पानी जाएगा। लेकिन फिर भी विपक्षी किसानों को बहकाने में लगे हुए। आपको किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। कुछ भाइयों को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई ऐसी करेंगे कि वो याद रखेंगे कि ऐसी भरपाई करने वाली कोई सरकार नहीं आई। और इस पे अब की आज की तारीख में 90,000 करोड़ रुपए खर्च होगा जो मोदी जी ने दिया है। और आपको सरसब्ज बताने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मेरे भाइयों, 60 साल में पिछले राजराज में किसी राज की यहाँ काट करने के लिए खड़ा नहीं हो तो किसानों का हमने कार्यक्रम रखा है। लेकिन मैंने तो कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि दिल्ली से मुंबई तक एक ऐसी सड़क बनेगी। मैं अगर मेरी गाड़ी लेके सवाई माधोपुर के कुशला से चढ़ जाऊं तो 2.25 घंटे में मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं। यह काम आसान नहीं था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया है। नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। भजन लाल जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। और एक इंजन आने वाला है, पंचायत समिति, जिला परिषद का, नगर परिषद का, नगर पालिका का। उसमें आप ध्यान रखोगे। और जितनी सब्सिडी हम दे रहे हैं उस सब्सिडी की जानकारी आप किसानों को होगा। ये ज्यादा हमारे अधिकारियों ने आपको बता दिया होगा। मैंने जैसा कि अभी बताया, मेरा विभाग है